यामाज नियामाज हम उनको कहते हैं संस्कृत में। संस्कृत इसलिए क्योंकि ये बेसिकली योगा जो है शुरू हुआ था इंडस सिविलाइजेशन के दिनों में, और जो अभी मोहनजोदारो और हड़प्पा है 5000 साल पहले यहाँ इसको प्रैक्टिस किया जाता था। और ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट सर्टिफिकेशन का ख्याल भी उस वक्त आया जब योगा एक्चुअली बिकेम माई पैशन। तो ये पैशन किस तरह से बन गया? स्ट्रेंथ मिलती है और लोगों को मैंने अपनी आंखों के सामने हील होते देखा है। और क्योंकि योगा इंटरनेशनली बड़ा मशहूर। पाकिस्तान की एंकर आगे वीडियो में किस तरीके से बात करेंगी, और योगा का कनेक्शन ऑब्वियसली आपको पता है हिंदुस्तान से है, हिंदुज़म से है, बट आगे वीडियो में बिल्कुल भी बात नहीं होगी। और किस तरीके से इसको ये ऐसा मतलब दिखाएंगे कि इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। G20 में समिट आपको पता है अभी भारत में होने वाला है। धर्मशाला में G20 समिट के लिए जो प्रतिनिधि आ रहे हैं डिफरेंट कंट्री के, वो योगा की मतलब उन्होंने एक प्रैक्टिस की, योगा उन्होंने किया स्ट्रेस कम करने के लिए। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। ये खबर पढ़ रही हूँ और मुझे अपने जहन पर भी यकीन नहीं आया, अपनी अकल पर यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। यकीन मानिए मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन वो वही बात है ना कि हम ऐसा कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते कि जिसमें हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। हम कहते हैं कि बस कोई ना कोई हम ऐसा मोमेंट ढूंढते रहते हैं कि जहाँ पर एम्बैरेसमेंट का सामना हो। अब क्या किसी कंट्री में, दुनिया के किसी कंट्री में कभी ऐसा वाकया हुआ या हो सकता है? दिस इज अनबिलीवेबल। और हुआ क्या है? हुआ ये कि खबर मुझे ये पढ़ने को मिली, जो कि पाकिस्तानी मीडिया में ही इस वक्त वायरल हो रही है और इंटरनेशनल मीडिया भी कुछ इसको पब्लिश कर रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तानी रेसलर्स की टीम एक गलत एयरपोर्ट पर लैंड कर गई और रॉन्ग एयरपोर्ट पर लैंड करने की बिना पर वो ओलंपिक्स में रजिस्टर नहीं हो सके और बाहर हो गए ओलंपिक्स से। बड़ी खास शख्सियत, और इनको आप टीवी पे अक्सर देखते रहते हैं। सियासी महाज बड़ा गर्म होता है इनके प्रोग्राम्स का, और सियासत पे बड़ा बात करते हैं। इनको सारी दुनिया में इनकी वजह शोहरत अगर कोई है तो वो है सहाफत, और सहाफत की वजह से आप इनको जानते हैं। लेकिन हमने इनकी एक और वजह शोहरत क्रिएट करने की कोशिश किया। आज हम उस हवाले से उनसे बात करेंगे। योगा सर्टिफाइड योगा एक्सपर्ट के तौर पर ये आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पहले तो हम इनसे ये भी जानेंगे कि ये सहाफ़ी योगा की तरफ किधर आ गया, मतलब कैसे, टाइम कैसे मिला, और फिर जानेंगे कि भाई योगा के फ़वाइद हैं क्या, और योगा किस किस किस्म की जो एलिमेंट्स हैं उसमें हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन, जनाब तो नहीं कह सकते वैसे खातून है, लेकिन सादिया अफजाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम। थैंक यू अवैस, थैंक यू शिफा फॉर हैविंग मी। सादिया, ये बताएं, सबसे पहला सवाल मैं कर लेता हूँ, आज आप हमें कौन सा योगा सिखाएंगी? वो सियासी योगा होगा या एंकराना योगा होगा? नहीं, सियासी योगा तो बहुत हो जाता है। ये जिस तरह शिफा ने कहा ना कि ये वो चीज़ें हैं जो यूजुअली इस पे बात नहीं होती। एंड मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा लोग जो हैं वो मीडिया में भी आप दोनों के अलावा अब शायद जानना शुरू हो जाएंगे आपके तवस्सुत से, बट ये वाली साइड मेरी नहीं जानते हैं। सो आई एम एन इंटरनेशनली रजिस्टर्ड सर्टिफाइड योगा टीचर, और मैं क्लासेस भी दे रही हूँ। इस्लामाबाद में मेरा अपना स्टूडियो भी है, और बहुत अरसे से ये चल रहा था, बट सर्टिफिकेशन का ख्याल भी उस वक्त आया जब योगा एक्चुअली बिकेम माई पैशन। तो ये पैशन किस तरह से बन गया? सहाफ़ी का पैशन तो सहाफ़त होता है, हाँ। और वो आपके प्रोग्राम्स में हमें नजर आता है। तो ये आपने टाइम कैसे निकाला? सहाफ़ी के पास तो अपने आप को शीशे में देखने का टाइम नहीं होता, तो आप इस तरफ कैसे आई और कैसे इसमें बस गुम हो गई? हमारे प्रॉपर पूरे ओबियसली एग्ज़ाम्स हुए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते थे, थ्योरी के एग्ज़ाम्स होते थे, मार्क्स आते थे बाकायदा। और अच्छा। मेरे पास जो सर्टिफिकेशन है वो वर्ल्ड योगा फाउंडेशन की है और इंटरनेशनल योगा अलायंस की है। सो ये बात आपकी सही है कि यूजुअली टाइम नहीं मिलता, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। मेरा क्यों फोकस है और मैंने क्लासेस क्यों देना शुरू की, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है वो जिम जाने का है, सिर्फ वेट लॉस का है। ख़वातीन से आप बात कर लें, उनका पहला सवाल होता है कि क्या योगा से मेरा वज़न कम हो जाएगा? भाई वज़न कम करने होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट वज़न कम करने से ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। योगा बेसिकली मीन्स यूनियन ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड सोल। सो इसमें मेडिटेशन का एक एस्पेक्ट है, ब्रीदिंग टेक्निक्स जो हैं वो सिखाई जाती हैं, और मैंने फ़र्क देखा है, क्लिनिकल योगा में भी फ़र्क देखा है। लोगों की ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो अदरवाइज़ नहीं हैंडल हो पा रही होती हैं, योगा करने से, ब्रीदिंग टेक्निक से आपको वो स्टेमिना मिलता है, वो स्ट्रेंथ मिलती है, और लोगों को मैंने अपनी आंखों के सामने हील होते देखा है। और मेडिटेशन में भी
आई थिंक अगर एक खातून जो है वो सुबह के वक्त या शाम के वक्त मेडिटेट करके जा रही है, आजकल कोई ऐसा नहीं है जो टेंशन से आज़ाद है, परेशानियों से बिल्कुल, आज़ाद है, बिल्कुल। लेकिन हमने देखा है कि वो एनर्जी जो है वो आपको घर अपनी सेल्फ इस्टीम बढ़ाते हुए घर के इश्यूज़ जो हैं वो हैंडल करने में किस तरीके से मदद देती है। सो ये एस्पेक्ट इसका यकीनी तौर पे सामने रखना चाहिए। और वो टेंशन की आपने बात की, टेंशन ज़्यादा तो मीडिया ही दे रहा होता है। और अच्छा, जो योगा आप करवाती हैं वो कौन सा होता है, मतलब वो क्लिनिकल योगा होता है या कोई और टाइप होती है? मेरा बेसिक जो ट्रेडिशनल योगा है हाथा योगा एंड विन्यासा योगा, जिसको अष्टांगा योगा भी कहते हैं, उसकी एक फॉर्म जो है वो अगर ट्रेडिशनल से आप थोड़ी तेज़ फॉर्म कर दें पोस्चर्स की। अच्छा, अब योगा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोस्चर्स का नाम नहीं है, योगा की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। योगा में एक योगा है ऑन द मैट, एक योगा है ऑफ द मैट, कि आपको यामाज नियामाज हम उनको कहते हैं संस्कृत में। संस्कृत इसलिए क्योंकि ये बेसिकली योगा जो है शुरू हुआ था इंडस सिविलाइजेशन के दिनों में, और जो अभी मोहनजोदारो और हड़प्पा है 5000 साल पहले यहाँ इसको प्रैक्टिस किया जाता था। और ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से भी बहुत पहले आया था। और वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल और सिविलाइज्ड एक जो आप हड़प्पा और मोहनजोदारो को देखें तो उसको कहा जाता था। बहुत अरसे से 5000 साल से प्रैक्टिस हो रहा था। सो ये जो आप कह रही हैं यकीनी तौर पे बिल्कुल हैं, इसके बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। बाहर एक योगा बड़ा कॉमन है, बिक्रम योगा उसको कहते हैं बाहर के ममालिक में, क्योंकि यूजली जो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तानी एंकर के बारे में। अच्छी बात है, पाकिस्तान जैसी कंट्री में योगा की क्लासेस दे रही हैं वो, ये बहुत बड़ी बात है। भारत में मुसलमान योगा देखते ही ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे कि मान लो ये इस्लाम पर अटैक कर दिया गया हो, इस तरीके का रिएक्शन रहता है। और ऑब्वियसली ये मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है, बहुत सारे मौलानाओं ने जिस तरीके से मिस गाइड किया है योगा को लेकर, उस वजह से योगा की हालत भारत में मुसलमानों के दिमाग में किस तरीके की वो आपको पता है। अब वो तो पता है आपको, तो भारत को देख के पाकिस्तान के मुसलमान भी बहुत ज़्यादा, दोनों का मतलब जो है सोच एक सी रहती है, तो पाकिस्तान में भी योगा वो इसी तरीके से देखते हैं। बट अब जो जैसे कि ये मैडम है जिस तरीके से इन्होंने योगा की क्लासेस दे रही हैं, बट इन्होंने, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं योगा को लेकर ये बात करेंगी, बट इन्होंने संस्कृत बोल दिया और इंडस वैली, मोहनजोदाड़ो ये सब बोल दिया। बट सीरियसली ये बोल नहीं पा रही थी कि योगा पूरी तरीके से, जो महर्षि पतंजलि थे उन्होंने योगा इन्वेंट किया, और जो उन्होंने योगा पूरा लिखा वो मतलब बताना चाहिए था इनको कि योगा किस तरीके से इंटरनेशनलाइज योगा को जो किया वो स्पेशली मोदी गवर्नमेंट का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया से ये योगा गया है सारी दुनिया में, और बहुत अच्छी बात है। योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सबसे ज़्यादा आपको राहत पहुंचाती है किसमें, मेंटल हेल्थ में। योगा से आप कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फिजिक तो नहीं पा पाएंगे, हाँ ये है कि एक प्रकार से आप एक अपने शरीर को बहुत फिट रख सकते हैं। योगा से आप बहुत मसल बिल्ड नहीं कर सकते हो, बट अपने आप को फिट कर सकते हो, तंदुरुस्त कर सकते हो। और मेंटल हेल्थ जो सबसे बड़ा दुनिया का इशू है, लोग बहुत परेशान रहते हैं, योगा से आप वो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। तो मुझे तो खुशी है पाकिस्तान में, चलो कोई बात नहीं, योगा को लेकर आप भारत का नाम नहीं लेते हो, संस्कृत वर्ड आपने यूज़ कर लिए, बट ठीक है, अच्छी बात है, पाकिस्तानियों को योगा का लाभ मिलना चाहिए। आपको क्या कहना है प्लीज़